हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल जेईई मेंस में एटलीस्ट एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। इन द क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम एंड आर्गन। इसका आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। ओके, और आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको बता सकते हैं। तो प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके गाइस, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहले मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। द करेक्ट ऑर्डर इज आर्गन ग्रेटर देन सल्फर, ग्रेटर देन सेलेनियम, ग्रेटर देन कैल्शियम, ग्रेटर देन बेरियम। अब ये ऑर्डर कहाँ से आएगा? ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर किस तरीके से हम देखेंगे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमको जो भी एटम्स, जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन का अंदाज़ा होना चाहिए। जैसे कि इनकी पीरियोडिक टेबल में अगर हम पोजीशन देखें तो सेकंड जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर यहाँ पे लाई कर रहा है लेटस से कैल्शियम, और उसके नीचे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बेरियम लाई कर रहा है। उसके बाद हम आगे अगर मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, हम राइट साइड में पीरियड में मूव करते हैं तो जो 16th ग्रुप आएगा उस ग्रुप में यहाँ पे आएगा सल्फर, और सल्फर के नीचे जो आएगा वो क्या आएगा? सेलेनियम आएगा। सिमिलरली 18th ग्रुप जो है, जो इनर्ट गैसेज है, उसमें क्या आएगा? आर्गन आएगा। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऐसे केस में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ऐसे केस में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी होगी? आर्गन की होगी। और वैसे भी इनर्ट गैस है तो ऐसे केस में इसकी रिएक्टिविटी वैसे भी बहुत लेस है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। उसके अलावा सल्फर और सेलेनियम की अगर बात करें तो आप समझ सकते हैं कि भाई सल्फर और सेलेनियम में क्या हो गया? डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज इसका बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने देखा आर्गन को, फिर हमने हैंडल किया सेलेनियम एंड सल्फर को, फिर हमने कैल्शियम एंड बेरियम को हैंडल किया। सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किसकी होगी? बेरियम की होगी। सो गाइज, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन बता रखी है। द इन्फॉर्मेशन इज फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर सोडियम एटम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम एलिमेंट का गिवन है। नाउ द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ विल बी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको Na+ आयन की बतानी है। ओके गाइस, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। सो गाइस, द करेक्ट आंसर इज, वैल्यू यही रहेगी, बस इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। द वैल्यू इज, द करेक्ट आंसर इज -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसा कैसे हुआ? तो देखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर सोडियम मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लूज किया है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी, यानी जो एंथैल्पी चेंज आएगा, जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल आएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है +5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे हमको बताना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+। तो देखिए, ये Na+ है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस तरह की रिएक्शन यहाँ पे होगी। यानी अगर आप ध्यान दें तो जो पहली रिएक्शन है और जो दूसरी रिएक्शन है, ये एग्जैक्टली एक दूसरे का क्या है? रिवर्स है। तो अगर पहले केस में डेल्टा H की वैल्यू +5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सेकंड केस में डेल्टा H की वैल्यू -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने वाली है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दी हुई है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी, यानी ये वो स्पीसी है जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई सही है। इट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई में आपको बताना है कौन सा ऑर्डर यहाँ पे करेक्ट है। ओके गाइज, आई होप आपने इसको पॉज किया होगा, सॉल्व किया होगा। सो गाइज, द करेक्ट आंसर इज सी, कैलकाटा। ये जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई आएगा। अब ऐसा किस बेसिस पे आएगा? तो देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी जो होती है उनका जो रेडियस होता है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ओके, जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा? रेडियस कम हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ऐसे केस में क्या होगा? आप समझ रहे हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इस केस में अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, Z की बात करें, तो सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर है वो है 16, क्लोरीन का जो है वो क्या है? 17, पोटेशियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19, और कैल्शियम का कितना होता है?
20, यानी सीधा एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि रेडियस जो है उसका ऑर्डर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन होता है आयनिक रेडियस का, ये बहुत ही प्रेवलेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है। इन द क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, आपको बताना है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके गाइस, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज Cl नेगेटिव ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन F ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन आयोडीन, ये इसका आंसर आएगा। तो इसमें ये जो पार्ट है Cl और F, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हुआ। जनरली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है किसी एलिमेंट के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये जो सारे हेलोजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, इस कारण ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो एनर्जी तो यहाँ पे रिलीज होगी, दैट इज़ ओके। अब यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जनरली होना ऐसा चाहिए था कि भाई फ्लोरीन जो है ये क्या है, भाई इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ऐसा लगता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसको ज़्यादा संभाल के अपने पास रखेगा। ओके, उस कारण ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑर्डर शुड बी FCl Br I, पर ऐसा होता नहीं है। तो इस एक्सेप्शन का रीज़न कुछ ऐसे दिया जाता है कि यहाँ पे फ्लोरीन के जो 2p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका रिपल्सिव इंटरेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फर्दर ऐड होता है, उसके ऐड होने में क्या होता है, एनर्जी कम रिलीज होती है। ओके, और क्लोरीन के यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 3p, तो उनकी शेप ज़्यादा डिफ्यूज होती है, तो उनका इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन से उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो ईजिली इसके अंदर क्या हो जाता है, क्लोरीन में ऐड हो जाता है। ओके, तो ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए। आइए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया द करेक्ट सीक्वेंस विच शोज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इज। ये जो एलिमेंट्स आपको गिवन है, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई जो है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, वो कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज़ डी। इस जैसा क्वेश्चन हमने एक और पहले भी किया था। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया कि रिपीटेटिवली जेईई मेंस में आते हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ये सारी की सारी स्पीसी जो हैं एक्चुअली दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी, यानी अगर इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो सब में क्या आएंगे, सेम आएंगे। यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जिसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, रेडियाई कम हो जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है Z की वैल्यू जो है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13। तो जितने ज़्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, यानी नेगेटिव चार्ज तो सेम है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो उतने अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा और आयनिक रेडियाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। कैटायन की पोलराइजिंग पावर जो होती है उसका करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। सो गाइज पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। सो गाइज द करेक्ट आंसर इज सी, कैलकाटा। तो जो कैटायन की पोलराइजिंग पावर होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज रेशियो ऑफ द आयन। चार्ज जो आयन पे होगा वो जितना ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, और साइज़ जितना छोटा होगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। इस क्वेश्चन को करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि बेरिलियम जो है उसका साइज़ सबसे छोटा है और चार्ज की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम जितनी यहाँ पे पॉसिबल है सब आयंस में वो है। तो चार्ज भी ज़्यादा है और साइज़ भी यहाँ पे क्या है, लोवेस्ट है। हेंस द ओवरऑल जो होगा साइज़ कम होने से और चार्ज ज़्यादा होने से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन विल इंक्रीज। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है ए बी सी और डी में कौन सा ऐसा सेट है विच रिप्रेजेंट्स द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। ओके गाइस, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज नॉट बी, द करेक्ट आंसर इज ए।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो K+ है Cl- है। अब पोटेशियम जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19। 19 में प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाना। तो यहाँ पे रह जाएंगे 18 ओवरऑल, हम बोल सकते हैं इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, नेगेटिव चार्ज का मतलब वही है, तो टोटल 18 हो जाएंगे। कैल्शियम जो है उसमें टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2+ का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो 18 रह जाएंगे। उसके अलावा स्कैंडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो इसमें जब 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 18 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ओके गाइस, सो इस वीडियो में हमने कई सारे कंसेप्ट सॉल्व किए हैं, कई सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे आपके, आई होप। सो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है। अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प किया तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड प्लीज़ डू शेयर इट एज मच एज यू कैन। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू गाइस।